ओके। और ठंड का अनुमान ऐसे लगा सकते। अलार्म कॉल चल रही है अभी इधर। रेलिंग कहाँ है? वो आगे है उसमें। वहाँ जाओ भी वहीं है फिर। अच्छा। स्मेल से जा रहे होंगे ना उधर को, क्योंकि गाय उधर ही तो मारी है टाइगर ने। वहीं जा रहे हैं। एक यहाँ टाइग्रेस है जिसका नाम नक्कटी, उसके नाक पे थोड़ा निशान है कट का। उस पे एक फंदा लगा हुआ था तार का, उसके गले में पूरा फंसा हुआ था। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया हो गए। नमस्कार है आप सभी को और स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे चैनल में जो है सोनिका शिव ब्लॉग। और गुड मॉर्निंग, क्योंकि अभी अर्ली मॉर्निंग है। और ये रहे शिव जी। हम जा रहे हैं आज रामनगर की साइड। फाटो जोन में हमारी सफारी है। ठंडा तो है ही, और अभी थोड़ा आजकल ठीक है मौसम, इतना ज़्यादा भी ठंडा नहीं है। और हमारे साथ जा रहे हैं भावेश जी, जो कि खटीमा में रहते हैं। और वो काशीपुर ऑलरेडी कल आ गए थे। आज हमें वहीं चौधरी ढाबा में, जो पीरू मदारा के पास में है, जहाँ से हम फाटो जोन के लिए एंटर करेंगे, वहीं मिलेंगे। हम लोग नैनीताल से निकल चुके हैं और 1 घंटे के करीब हम पहुँच जाएंगे। तो जो फाटो जोन है, फाटो इको टूरिज्म जोन, वो कॉर्बेट नेशनल पार्क का पार्ट है। पार्ट के मतलब वही फॉरेस्ट है कॉर्बेट नेशनल पार्क का, बट ये जो फाटो है ये उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर आता है। ये कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंडर नहीं आता है। तो फिर अब जो भी आज रहेगा, काफ़ी टाइम के बाद हम फाटो जा रहे हैं, देखते हैं क्या रहता है। उम्मीद तो है कि त्रिशूली, जो हमेशा हमें जिसकी उम्मीद रहती है कि उसका बच्चा हमें दिखेगा, छोटा, जैसे कि आपने देखा ही होगा ब्लॉग्स, अगर आपने नहीं देखे हैं तो देखिएगा। इतनी अच्छी साइटिंग दी थी, माँ और बच्चे दोनों ने पानी पे बैठे हुए थे। लास्ट जब सीज़न की लास्ट सफारी हमने वहाँ पर की थी। अब ये अब नया सीज़न है। सीज़न की जो एंडिंग सफारी थी वो तो पीलीभीत की थी, लेकिन फाटो की जो लास्ट सफारी हमारी थी, बड़ी अच्छी साइटिंग हुई थी। अब देखते हैं, अगर बच्चा भी दिख जाए आज तो मज़ा ही आ जाएगा। उसके बाद हम इस सीज़न में गए हैं। हाँ, इस सीज़न में गए हैं एक बार। हाँ, जो हमें पता चला था कि उसका बच्चा थोड़ा मतलब है। पहले ये था कि उसके 3 कप्स थे, 3 थे, उसमें से एक ही बचा था। उसने उसे कैसे भी सरवाइव कराया, और मेल भी काफ़ी वहाँ घूम रहा था उसमें। तो हमें यही था कि वो सरवाइव कर जाए, तो सरवाइव कर गया। पिछली बार जब हम गए थे फाटो, तो हमें पता चला था कि अब वो बड़ा हो गया थोड़ा, तो वही उम्मीद है कि वो दिख जाए। तो और बाकी देखते हैं क्या क्या और दिखता है। और भी टाइगर्स वहाँ पर है। अभी थोड़ा चेंजेस भी हुए हैं फाटो जोन में, देखते हैं कैसा रहता है। तो इस बार हमें नैनीताल में बहुत अच्छी बर्फ़ देखने को मिली है 2025 में। ये व्लॉग जो मैंने बनाया है, ये बर्फ़ पड़ने से पहले का है, कुछ ही दिन पहले का। ये मैं बाद में अपलोड कर रही हूँ, पहले मैंने बर्फ़ का कर दिया क्योंकि मैं सोच रही थी मैं उसी दिन अपलोड करूँ उसे। तो जो दिसंबर 24 में पड़ी थी, वो ओले ज़्यादा थे, ओले और बजरी ज़्यादा थी, बर्फ़ नहीं थी। लेकिन ये प्योर बर्फ़ थी, बिल्कुल स्नोफ्लेक्स। हमने सुबह जब 6:30 के 6:15 6:30 पे मैं बाहर निकली, तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था बर्फ़ पड़ रही है, क्योंकि एक दिन पहले रात को इतना क्लियर मौसम था और दिन में भी तेज़ धूप थी। ना बारिश हुई, ना बजरी पड़ी, ना ओले गिरे। और अगर बजरी या ओले पड़ते तो उसके ऊपर बर्फ़ पड़ती तो जमती कुछ दिनों के लिए, 2-3 दिन तक रहती बर्फ़ या ज़्यादा दिन तक। लेकिन ये प्योर बर्फ़ थी, तो धूप तेज़ आ गई दिन के टाइम पे, वो पिघलने लगी। शाम तक तो काफ़ी क्लियर हो गया था, मतलब बर्फ़ हट गई थी, लेकिन मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा बर्फ़ थी। अगर आपने व्लॉग देखा है इससे पहले वाला स्नोफॉल का, तो वो बिल्कुल जब हमने फ्रेश जब पड़ने लगी थी उस समय से, जब हम ट्रैक करके हिमालय दर्शन तक गए, तब तक का हमने बनाया था व्लॉग। तो बहुत अच्छा लगा। अभी तो पूरा महीना है, अभी तो ये जनवरी बाकी है और फरवरी तक भी बर्फ़ पड़ने के चांसेस रहते हैं, तो देखो क्या होता है आगे। और यहाँ रास्ते से हल्द्वानी दिख रहा था और लाइट्स दिख रही थी, काफ़ी सुंदर लग रहा था, तो हम वीडियो बनाने लग गए। लोग मॉर्निंग वॉक पे निकल गए हैं। बड़ी हिम्मत है इन लोगों को, इतने अंधेरे में। टाइगर का एरिया, पूरा फॉरेस्ट वही है कॉर्बेट नेशनल पार्क का। अंधेरे में क्यों निकले, उनको कर लो। वही तो सर्दियों में उजाला भी लेट होता है। है। अभी तो ये लोग बोलते ही हैं 4:30-5 बजने वाले हैं। हाँ, लेपर्ड, टाइगर का भी मूवमेंट होता है इधर। वो उधर कालाडूंगी साइड से आए होंगे। कालाडूंगी से आए होंगे। हाँ, 2-2.5 किलोमीटर करीब से पैदल आए होंगे कालाडूंगी से। अगर पहले गांव से भी आए होंगे तो भी 2 किलोमीटर से तो आए होंगे।
एकदम से हमारी नज़र पोर्क्यूपाइन पे पड़ी, जो बिल्कुल रोड के बगल में ही है, कभी रोड की तरफ भी आ रहा है। और आप देख सकते हैं कि इसकी बॉडी में जो ये ऊपर स्पाइक्स हैं, ये कांटे कांटे पाइंस, ये आपने पहले देखा होगा पोर्क्यूपाइन, या नहीं भी देखा हो सकता है। ये अभी कुछ खा रहा है यहाँ पर। वैसे इतनी देर रुकता नहीं है, एकदम से भाग जाता है, लेकिन जो है ना, साइटिंग का हमारा लकी टाइम चल रहा है। कभी मॉर्निंग में टाइगर्स दिख जा रहे हैं रोड में बैठे हुए, जो जा ही नहीं रहे हैं बिल्कुल, और कभी फिशिंग कैट दिख जा रही है रोड पे चलते, कभी लेपर्ड कैट दिख जा रही है, कभी कुछ और दिख जा रहा है। तो ये भी इतना बढ़िया दिख गई, तो अच्छा है, लकी टाइम चल रहा है साइटिंग का, बढ़िया है। लोग तरसते हैं सब देखने के लिए। तो सामने से बाइक आ रही थी, और आप देखिए कि ये अपने प्रोटेक्शन में ना, ये स्पाइक्स हैं एकदम से फैला देते हैं, जैसा कि आप ये देख रहे होंगे। और ये कांटे किसी बड़े जानवर को भी घायल करने के लिए इनफ होते हैं। और ये इस तरीके से बिना देखे रोड की तरफ भी आ जाते हैं। यही कारण होता है कि कई बार जो स्पीड में गाड़ियाँ चलती हैं वो देखती नहीं हैं, तो दबने का चांस, इनके दबने के चांसेस रहते हैं। वो तो हमारी एकदम से नज़र पड़ गई थी। और ये नॉक्टर्नल एनिमल्स होते हैं, ये अंधेरे में ही देखने को मिलते हैं, दिन में बहुत ही रेयर देख सकते हो, वैसे नहीं दिखते हैं दिन में, या तो इवनिंग में या अर्ली मॉर्निंग या रात को ही देखने को मिल सकता है। तो अब चलते हैं आगे को, क्योंकि सफारी के लिए भी टाइम से पहुंचना है। 6:45 बजे की सफारी है, 5:30 हो चुका है, तो अब निकलते हैं आगे की तरफ। पहाड़ों में काफ़ी अच्छा मौसम है। प्लेन्स की साइड तो मुझे लग रहा है कि ठंड भी ज़्यादा है और कोहरा भी लग रहा है आजकल। अच्छा खासा कोहरा है। बहुत कोहरा है यहाँ, बहुत ही ज़्यादा आराम से चलना पड़ेगा, क्योंकि इस रोड पे हाथियों का खतरा भी रहता है। हाथी क्रॉस करते हैं अक्सर, तो आगे बिल्कुल आप देख ही रहे होगे कितना ज़्यादा कोहरा है, तो बहुत ही अब आराम से चल रहे हैं। और भी वाइल्ड एनिमल्स क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन औरों से उतना वो नहीं है। हाथियों से बड़ा डर है कि अगर वो ग्रुप में आ गए तो। अब हम एक बस के पीछे पीछे चल रहे हैं, रास्ता भी क्लियर हो जाएगा और हमें पता भी चल जाएगा आगे कुछ है कि नहीं। उसकी लाइट ज़्यादा सही होगी, बस की बड़ी लाइट। सबसे सेफ
बस जा रही है, वही बहुत ही तेज चल रहा है वो। बहुत ही तेज चल रहा है। हम इतना तेज नहीं अभी चलना चाहते। लोग वॉक भी कर रहे हैं कोहरे में, वाह। और एक अंकल तो रोड पे एक्सरसाइज कर रहे थे, कोहरा था, मैंने कहा क्या कर रहा है। कोहरा बीच बीच में कहीं कहीं मिल रहा है, कहीं पर बिल्कुल नहीं है, कहीं पर मिल रहा है कोहरा। और हम यहाँ पहुँच गए हैं चौधरी ढाबा। यहीं से फाटो का गेट भी है और भावेश जी भी यहीं रुके हुए हैं, उनकी गाड़ी यहीं रुके हुए हैं वो। तो अब हम लोग पहुँच गए हैं, वो भी यहीं हैं। अब जिप्सी का वेट होगा, 6:45 बजे सफारी है, फिर वहाँ पे एंट्री वगैरह भी करनी रहेगी। जिप्सी आ गई है और अब बैठते हैं गाड़ी में। भावेश जी भी मिल गए हमें। गुड मॉर्निंग। चलते हैं यहाँ से, धीरे धीरे जाएंगे, ठंडा हो रहा है और बहुत ओस गिर रही है। और ठंड का अनुमान ऐसे लगा सकते हैं। हेलो, मुझे व्हाट्सएप करो, मैं करता हूँ। तो ये ऐसा लग रहा है बारिश हो रही है। और गेट पे पहुंच गए हैं, एंट्री करा रहे हैं, उसके बाद चलते हैं अंदर को। मौसम धीरे धीरे खुल रहा है अब, पता नहीं कोहरा पूरा हटेगा कि नहीं, लेकिन थोड़ा उजाला होने लग गया है। और बस अपना परमिट चेक करवा लेते हैं, फिर चलते हैं अंदर। हमारा आईडी चेक हो गया, सब कुछ हो गया है, बस बैठते हैं और अंदर चलते हैं। हमने गार्बेज बैग लिया है। यहाँ पे नया रूल बना है कि गार्बेज बैग लेना ज़रूरी है 50 का। ऑटो इको टूरिज्म में आप लोग का स्वागत है। कुछ गाइडलाइन भी रहेगी जो आप लोग फॉलो करेंगे, जैसे कि किसी भी कंडीशन में गाड़ी से नीचे नहीं उतरना है, आप लोग जिप्सी के अंदर ही सेफ है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। वाइल्ड ओवर ना, वाइल्ड ओवर दौड़ के जा रहा है। यहाँ पे अक्सर मिलता है सर, थोड़ा गाँवों से सटा हुआ है ना सर, इधर जंगल खेती के, वाइल्ड ओवर मिल जाते हैं। और स्मोकिंग करना, ड्रिंकिंग करना, मोबाइल पे बात करना अलाउड नहीं रहेगा, अपना मोबाइल साइलेंट कर लीजिए। दूसरा, अपने मोबाइल और वॉलेट का भी ध्यान रखना, यहाँ गिर जाएगा तो मिलेगा नहीं, नेटवर्क इशू रहेंगे यहाँ। और कोई भी खाने का रैपर गाड़ी से बाहर नहीं डालना, जो गार्बेज बैग आपने लिया है उसी को यूज करना है या गाड़ी के अंदर रखना। और कोई भी एनिमल्स दिखाई देता है, साउंड नहीं करना है, बिल्कुल साइलेंट होकर देखना है, क्योंकि जंगल का जो एनिमल्स होता है बहुत शाई होता है। हमारी आवाज़ से डिस्टर्ब होगा तो डेंस की ओर चला जाएगा, और डेंस की ओर चला जाएगा तो हम उसे वॉश नहीं कर पाएंगे। तो यही छोटी सी गाइडलाइन है जिसे आप लोग फॉलो करेंगे। और यहाँ से जैसे हमारी सफारी शुरू होती है, तो इस जोन के बारे में आपको मैं बता देता हूँ कि इस जोन का जो टोटल एरिया है 6200 एकड़ में ये जोन है, लगभग 25 वर्ग किलोमीटर में, जिसमें जो हमारे सफारी ट्रैक रहता है, एक सर्किल राउंड रहता है जिसमें हम सफारी करते हैं, लगभग 25 किलोमीटर के आसपास रहता है। और एक रूट से एंट्री लेते हैं, दूसरे से एग्जिट लेते हैं। बट कई बार ये होता है कि उसी ट्रैक पे, सेम ट्रैक पे जिससे हम एंट्री लेते हैं उस पर मूवमेंट मिल जाता है, तो हम उसी से भी एग्जिट ले लेते हैं समय अनुसार, क्योंकि लिमिटेड समय रहेगा हमारे पास। हाँ, डियर है इस तरह की, स्पॉटेड डियर, मेल स्पॉटेड डियर है, फीमेल भी है। पूरा ग्रुप ही होता है, ये सामने पूरा ग्रुप का बहुत पिक्चर लेने में मजा आएगा इसमें पूरा। तो ऐसा हट मिलता नहीं, 300 के टाइगर का बेसिक फूड कह सकते हैं इसे। चल हाँ, फिर लाइट का गवर्नमेंट में अच्छी खासी इनकी पॉपुलेशन है, अनुमानित 50 से 60 हज़ार डियर ये पाया जाता है। नेचर में अगर यहाँ पे हम ट्री की बात करेंगे तो जितने भी टॉल ट्री हैं इस तरफ हमारे लेफ्ट में या राइट में, सबसे ज़्यादा हाइट में सब साल ट्री है। यहाँ का नेचुरल ट्री हुआ, इसे प्लांटेड नहीं किया जा सकता, और इसकी जो लाइफ रहती है 300 ईयर प्लस रहती है। हाँ, और इसे हम घरों में चौखट के रूप में यूज करते हैं। पुराने समय में ब्रिटिश काल में हमारे देश में जो रेल पटरियाँ बनाई गई थी, उनके नीचे जो लकड़ी के स्लीपर यूज किए गए थे वो सब सालवुड के थे, और आज भी कहीं कहीं देखने को मिल जाते हैं। टाटा के ट्रक बनाए जाते हैं, उनमें भी जितना भी लकड़ी का काम होता है सब सालवुड का होता है। और हमारी राष्ट्रीय धरोहर जैसे कि ताजमहल, उसके नीचे जो उसका बेसमेंट डाला गया था तो वो भी सालवुड का ही डाला गया था।
तो इतना ये मजबूत होता है, आयरन वुड भी कहते हैं। और इसके बारे में कहा भी जाता है कि 100 साल खड़ा, 100 साल पड़ा और 100 साल चढ़ा। अगर ट्री खड़ा है तो 100 साल खड़ा रहेगा, गिर जाएगा तो भी 100 साल वैसे ही पड़ा रहेगा, इससे कुछ नहीं होगा। और अगले 100 साल में अगर इसे दीमक भी लगेगी तो उसे भी गलाने में 100 साल लग जाएगा। तो डेड होने के बाद भी 100 साल खड़ा रहेगा। हाँ, मजबूत है ये। जितने भी बड़े लीफ वाले ट्री देख रहे हैं, जैसे कि ये वाले हैं, सब सागवान है, टीक वुड है। हमारे घरों में ज़्यादातर जो फर्नीचर रहता है एसी वुड का रहता है। इनके अलावा जितना भी छोटा वन आप देख रहे हैं, जैसे कि छोटे पेड़ हैं अंदर साल के अंदर, तो ये सब रोनी हुआ। ज़्यादातर जो इनमें पेड़ है रोनी के हैं। एलिफेंट का बेसिक फूड भी रहता है। एलिफेंट इसी के लीफ खाता रहता है, चलता रहता है। एलिफेंट एक जगह रुकता नहीं है, माइग्रेटिव एनिमल्स होता है। तो हरिद्वार से लेकर नेपाल बॉर्डर तक माइग्रेट करता है, एक जोन से दूसरे जोन में आगे से आगे बढ़ता रहता है। एलिफेंट जो है 24 घंटे में से 18 घंटे खाता है और चलता है, 4 से 5 घंटे वो रेस्ट करता है। और हर ट्री से थोड़ा थोड़ा खाते हुए आगे बढ़ता रहता है। एक तरह से उस ट्री की लॉपिंग करता है, कटिंग करता है, और जिससे कि वो ट्री भी ग्रोथ करता है। और उस ट्री के नीचे जो बुशेस हैं वो उन्हें भी सनलाइट मिलती है तो वो भी ग्रोथ करती है। एक तरह से जंगल को मेंटेन करने का काम करता है एलिफेंट, और इसीलिए उसे जंगल का माली भी कहते हैं। हमारी सफारी चल रही है, आप रोड के दोनों तरफ देख रहे होंगे, जगह जगह मिट्टी के ढेर, मिट्टी की बांधी है। ये सब टर्माइट हिल हुआ। फॉरेस्ट के अंदर आपको जितने ज़्यादा ये देखने को मिलेंगे उतना वो फॉरेस्ट हेल्दी माना जाता है। कारण ये रहता है कि फॉरेस्ट के अंदर जितना भी डेड वुड रहता है, डेड लीफ रहता है, उससे ये डिकम्पोज करने का काम करता है और फॉरेस्ट में फर्टिलाइज़र पैदा करता है, जिससे कि यहाँ की मिट्टी का उपजाऊपन बढ़ता है और नए पेड़ पौधे, नई ग्रास ग्रोथ करती है। जब ग्रास ग्रोथ करती है तो उसे डियर खाता है, डियर को टाइगर। तो एक तरह से फॉरेस्ट के अंदर जो फूड चेन का पहला स्टेप रहता है, पहली सीढ़ी रहती है, वो ये दीमक, ये टर्माइट रहता है। और इस टर्माइट को कुछ बर्ड्स या स्लोथ बेयर फूड के रूप में भी यूज करता है, या मॉनिटर लिजर्ड है वो भी फूड के रूप में यूज करती है। एनिमल्स की अगर यहाँ पे बात करेंगे तो एनिमल्स में मोस्टली टाइगर, लेपर्ड, एलिफेंट, डियर में स्पॉटेड डियर, सांबर डियर, पार्किंग डियर, जैकल, स्लोथ बेयर, मंकी, जंगल कैट, लेपर्ड कैट, वाइल्ड बोर, कई तरह के वाइल्ड एनिमल्स पाए जाते हैं। बट नेचुरल हैबिटेट फॉरेस्ट है, और जिस एनिमल से हमारी टाइमिंग मैच होगी या लकबा ही चांस रहेगा एनिमल्स का दिखना। प्रॉपर एक जंगल सफारी है, और इसमें जो भी एनिमल्स दिखेगा वो हमारा एक बोनस रहेगा, श्योरिटी नहीं रहेगी। कई बार ये होता है कि एलिफेंट, टाइगर, डियर हम एक साथ देख लेते हैं, और कई बार टाइमिंग मैच नहीं हो पाती, राइट टाइम राइट प्लेस नहीं हो पाता, तो हम डियर भी नहीं देख पाते। तो लेफ्ट राइट वॉच करते हुए चलेंगे, आप लोग भी करिए, हम लोग भी करते हैं। और कहीं कोई एनिमल्स दिखेगा तो उसके बारे में आपको बताता हुआ चलूँगा, तो सर्च करेंगे। बाकी जंगल के बारे में कुछ भी पूछना हो पूछ सकते हैं, कोशिश करूँगा आप लोगों को संतुष्ट करने की, क्योंकि जंगल एक बहुत बड़ी खुली किताब है, और हम लोग भी रोज़ यहाँ से सीखते हैं और अपने अनुभव आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। देखने की कोशिश। उधर को जाने के बगमार्क्स हैं। ये रास्ता कहाँ निकलता है, ये वाला? ये तो वही बरसाती नाला होगा। अच्छा, थोड़ा आगे लेना। और यह है पिंक वाटरफॉल। इसे पिंक वाटरफॉल इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ एल्गी का कलर पिंक हो जाता है। कॉल चल रही है, वेट करते हैं यहाँ। कंटिन्यूअस कॉल्स। किस साइड को पड़ रही है? उधर भी तो आ रही है, उधर भी आई ना।
बेल का मार रखा, बेल द्वारा। बेल नहीं कहा है, वो आगे है उसमें, वहाँ जा भी वहीं है शेर। अच्छा, हाँ अब कैमरे तो लगा रखे इन्होंने, बंद कर रखा रोड। अभी जैसा कि ये लोग बता रहे थे कि इनकी गाय मारी है टाइगर ने, और जिस जगह पे वो है वो जो नया रूट खुला है कैंपस के पीछे वाला वो रूट है, और वहाँ वाटर होल है पीछे, तो वहाँ वो बता रहे हैं कि वहाँ टाइगर मिलेगा। लेकिन उस रूट पे अभी जा नहीं सकते क्योंकि वो रूट बंद किया गया है। अभी हुआ ये कि कुछ दिन पहले कुछ लोग बता रहे थे यहाँ पर कि जो टाइग्रेस है उस एरिया की, उसके गले में वायर फंसा हुआ था। अब वो कैसे फंसा, क्या फंसा, लेकिन सफारी में कुछ लोग थे जिन्होंने वीडियो वगैरह भी बनाया था, तो उसके गले में एक तार बंधी हुई थी, मतलब एक तार का फंदा टाइप का था। वो वीडियो मैंने भी देखी थी, तो लोगों ने फॉरेस्ट वालों को वीडियो दिखा के बताया कि उसके वायर लगी हुई है गले में। तो फॉरेस्ट वालों ने वो रूट बंद करके उसे वहीं पे ट्रैंकुलाइज करके वो वायर वहीं निकाल दी थी। जैसे कि मैंने बताया, स्किन में नहीं फंसी हुई थी, वो गर्दन में लटकी हुई थी। तो लेकिन उसके बाद से काफ़ी दिन हो गए हैं, लेकिन उसके बाद से वो रूट अभी तक खोला नहीं गया है। और हमें ये भी पता चला था कि जिसके वायर लगी थी वो टाइग्रेस है और बच्चे भी हैं उसके साथ में। तो अभी हम लोग वहाँ नहीं जा सकते क्योंकि वो रूट बंद है। अब वो कब खुलेगा ये नहीं पता। और ये फाटो जोन अभी इसलिए टाइगर रिज़र्व में नहीं आता क्योंकि जैसा कि आप देख ही रहे होंगे, यहाँ गांव के लोग रहते हैं, गांव हैं, वन गुज्जर वगैरह रहते हैं इधर। और यहाँ पर हमें जैकल्स दिखे थे पेयर में, काफ़ी हेल्दी लग रहे थे और बहुत अच्छी साइटिंग इन्होंने हमें दी। और हमें लग रहा है कि ये उसी एरिया की तरफ जा रहे हैं जिस तरफ टाइगर ने किल रखा है, और शायद टाइगर उस तरफ नहीं होगा क्योंकि कॉल दूसरी जगह पर से अभी आ रही है। ये भी उधर ही जा रहे हैं, सब वही जा रहे हैं। स्मेल से जा रहे होंगे ना उधर को। हो सकता है वो अभी अपने किल की तरफ ही जा रहा हो। और कौन सा टाइगर है ये हमें कंफर्म नहीं, क्योंकि हम बिना देखे नहीं बता सकते, और ना जो गांव वाले हैं वो क्लियर कर सकते हैं कि वो कौन सा टाइगर है जिसने किल किया है। फ्रेश पत्ते नीचे गिर रहे हैं और डियर खा रहा है, यानी कि ऊपर पक्का लंगूर या मंकी होगा, और ऊपर बैठा है लंगूर। इनकी दोस्ती बड़ी कमाल की होती है। ये कोई भी खतरा होता है तो उससे आगाह भी कर देते हैं। अगर डियर को टाइगर या लेपर्ड दिखेगा तो वो कॉल करेंगे, अलार्म कॉल या वार्निंग कॉल, और जब मंकीज़ को दिखेगा तो वो अलार्म कॉल्स करेंगे। और बाकी ये फ्रेश पत्ते पेड़ से नीचे गिराते हैं और डियर्स खाते हैं आराम से। दूध देने आए होंगे ना इधर कैंटीन में। पानी लेने आए। अच्छा, पानी लेना है। पानी की किल्लत है। ओहो, वहाँ पानी नहीं है गाँव। गाय किस जगह मारी थी? गाय किस जगह मारी थी? गाय नीचे मारती है। किस जगह? इस वाले डेरे के पीछे? वही किस तरफ डेरे के? टाइगर छोड़ दिया, बट अभी ना उसकी निगरानी में है ना कि कोई साइड अच्छा। पे ना हो डिवाइड ना हो। अच्छा, तो वहाँ टाइग्रेस को भी रेस्क्यू किया है तो इस वजह से वो रास्ता। तो कैंपस के पीछे वाला भी जो नया रास्ता बना था आजकल वो बंद है, वरना तो जहाँ किल है उसके पास तक हम जा सकते थे। लेकिन अभी टाइग्रेस की वजह से, एक यहाँ टाइग्रेस है जिसका नाम नक्कटी है, उसके नाक पे थोड़ा निशान है कट का, उस पर वायर लगी हुई थी गले में। यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो CTR लिखा है, यानी कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। इधर साइड का जो फॉरेस्ट है ये CTR के अंडर आता है, और झिरना जोन यहाँ से लग जाते हैं, झिरना ढेला। कई बार जो टाइगर टाइग्रेस हैं वो उस जोन की तरफ, मतलब उस फॉरेस्ट की तरफ भी चले जाते हैं, तो उस एरिया में तो फिर नहीं जा सकते हैं क्योंकि रास्ते उधर के बंद हैं। हम सिर्फ इसी फॉरेस्ट में रह सकते हैं। गर्मियों में यहाँ पे कितना टाइम दिया था हमने, अब चेंज हो गया। आपने देखा पूरा, वहाँ नहीं जा सकते अब यहीं से देख सकते हैं त्रिशूली और उसका कब यहीं वाटर होल में रॉनी भी नहीं दिखा था। आजकल का भी मूवमेंट हुआ है क्योंकि फ्रेश टंग है।
दिखा ले यार। तो अभी पता चला कि टाइगर ने वहीं से क्रॉस किया जहाँ हम काफ़ी देर से थे, लेकिन क्रॉसिंग तो पता नहीं फायर लाइन के अंदर चलते हुए दिखा था टाइगर। अभी दिखा तो कौन सी फायर लाइन की बात हो रही है। हम यहीं थे काफ़ी देर तक, कॉल भी बंद हो गई थी तो हम थोड़ा आगे की तरफ चले गए थे क्योंकि कॉल यहाँ बंद हो गई थी और हम वाटरफॉल की तरफ चले गए थे। वहाँ टाइगर के तो पग मार्क्स वगैरह नहीं, हाथियों की फ्रेश डंग वगैरह भी दिख रही थी। और जब हम जैसे वापस आए तो पता चला कि टाइगर ने क्रॉस किया है यहाँ पर से, और एकदम से दौड़ते हुए क्रॉस किया। सिर्फ एक ही गाड़ी ने देखा, मतलब गेस्ट ने भी नहीं देखा, कहते ड्राइवर ने देखा कि वो दौड़ के क्रॉस किया। तो वैसे भी तो वीडियो वगैरह या फोटोग्राफ्स तो आ नहीं पाते, बस हो सकता था कि देख लेते। वो भाग के गया, जो सामने आप जगह देख रहे हैं वहाँ पेड़ के पास से, और हम खड़े इस जगह पर थे। सूरज निकल गया, क्या पता वापस आ जाए। चलो सूरज की किरणों को देखते। धूप आगे ना बैठ जाओ। एक तो दिक्कत यह है कि हर थोड़ी सी देर में बाइक्स आ रही हैं या साइकिल आ रही हैं, लगातार बाइक्स चल रही हैं, तो कॉल्स वगैरह कहीं सुनाई भी दे रही हैं तो सुनना बड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है क्योंकि बाइक की आवाज़ से फिर नहीं सुनाई दे रहा कुछ भी। अभी एक जगह फिर से स्पॉटेड डियर्स की अलार्म कॉल सुनाई दे रही थी तो हम रुक गए थे यहाँ पर। जैसे सनलाइट पड़ रही है, फॉरेस्ट खिल रहा है। यहाँ पे देखिए वाटर होल है, और ये पूरा पेड़ गिरा हुआ है बीच में। पेड़ गिरा है यहाँ से पूरा, तो ये शायद हाथी ने किया था पेड़ का, जो गिराया हुआ था पेड़। और हम उम्मीद करते हैं कि ये हाथी हमें ना मिल जाए क्योंकि अग्रेसिव हाथी लग रहा है थोड़ा। और अब सफारी का टाइम हो गया है एंड, और हम पहुंचने वाले हैं गेट पर। और 1:30 की फिर से हमारी सफारी है, तो 1 बजे के आसपास हमें फिर से आना रहेगा क्योंकि परमिट वगैरह टाइम से लेना पड़ेगा। और अभी हम चौधरी ढाबा की तरफ ही जा रहे हैं, कुछ खाएंगे और फिर टाइम से वापस आएंगे। और रास्ते में हमें हिमालयन ग्रिफन वल्चर दिखा, बहुत अच्छा डाली के ऊपर बैठा हुआ था, लेकिन लाइट थोड़ा सा अगेंस्ट थी क्योंकि धूप थी जस्ट पीछे ही, तो थोड़ा सा डार्क बना, लेकिन अच्छी साइटिंग थी। सो गाइज़, इस व्लॉग में बस इतना ही। फिर मिलते हैं आपसे अपने अगले व्लॉग में। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू योर यूट्यूब चैनल विच इज़ सोनिका शी व्लॉग्स। बाय बाय, टेक केयर।